अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है? आज भी हमेशा की तरह 3 बड़ी मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं। एक हम बना रहे हैं फ़िश बना रहे हैं, साथ में हम बना रहे हैं यहाँ पर हमारे पास है बैंगन है जो मतलब पनीर के साथ बनेंगे और बैंगन बनेंगे और साथ में यहाँ पर हम बना रहे हैं पनीर। ठीक है जी, पनीर अंडे के साथ बनेगा। 3 रेसिपीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों जो रेसिपीज़ हैं ना बड़ी मज़ेदार हुई है। कल भी मैंने बात की थी, कल जिस तरह से मैंने कहा था कि थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। रात को तो ठीक से ही ठंड हो ही जाती है और उसके बाद ये सी फूड का भी एक चल पड़ा है कि ज़ाहिर इस मौसम में मछली खाई जाती है और खानी भी चाहिए। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, सबको ही पता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इस वजह से इसको नहीं खा रहे होते कि इसकी स्मेल आ रही होती है, स्मेल की वजह से। लेकिन ये है कि इसके धोने का तरीका भी आना ही चाहिए और खैर हम लोग सब बताते भी रहते हैं। और इसके साथ इसका जो बात करें इसकी ग्रेवी की सालन की, तो उसकी तो बात ही अलग होती है, वो वाइट राइस के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। तो आज बन रहा है एग पनीर मसाला, साथ में बैंगन मेथी बन रही है और साथ में दम वाली बड़े मज़े की मछली भी बन रही है। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों बड़ी मज़ेदार सी। यहाँ पर आप आज की जो रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है, मेरे पास है सबसे पहले फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे। जो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री के साथ साथ आपके खानों में बहुत कम इस्तेमाल होता है, आपके खानों में जायका देता है, पकने के बाद ये फ्रिज में जमता नहीं है और बेहतरीन किस्म का ऑयल है। उसके अलावा रुबाम अप्लायंसेस की बात करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास माइक्रोवेव भी है, ओवन भी है और यहाँ पर स्टोव भी है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, जो बेहतरीन क्वालिटी के है, जिसके बर्नर्स जो यहाँ पर हम इस्तेमाल करें अमूमन लोहे के होते हैं, जो आपके खाना पकाने का पानी गिर गया, कुछ हो गया, जंग आ जाते हैं, लेकिन ये मेटल के है। उसके अलावा यहाँ पर इसके नोब्स बड़े अच्छे हैं जो गर्म नहीं होते, हीटअप नहीं होते। और एक और खूबी मैं आपको ये बताऊँ कि अगर ये आपके ख़राब हो जाते हैं तो आपको 3 साल की, जब 3 साल के बाद भी आप, तो आपको फ्री में उसकी सारी रिपेयरिंग करके देंगे। तो ये गारंटी है इनकी। तो बेहतरीन किस्म के, अगर आप भी चाह रहे हैं कि एक लॉन्ग लाइफ तक चले आपके खाने, जो जल्दी पके, गैस के आजकल प्रॉब्लम है और इसकी फ्लेम जो है ब्लू फ्लेम है जो आपके खानों में जल्दी से हीट देती है और जल्दी गर्म हो जाता है और उसके साथ साथ आपके पैन भी नहीं ख़राब होते। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाते हैं मछली को। ठीक है जी, मछली के अज्जा बताती हूँ। यहाँ पर है, थोड़ा इस मौसम में मछली महंगी हो जाती है, मुझे ये 1200 रुपये किलो मिली, लेकिन मछली बहुत अच्छी फ्रेश है। फ्रेश होने के किस तरह से पता चलता है? अच्छा, ज़्यादातर हम लोग क्या कहते हैं, वो उसके कल्ले उठा के देखें, कल्ले के अंदर ब्लड होता है तो वो फ्रेश होती है। वो आजकल वो नकली खून भी लगा लेते हैं, लेकिन ये कि जब आप इसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करते वक्त आपको फ़ील हो जाएगा जो फ्रेश मछली होती है वो थोड़ी सी सख्त होती है। ठीक है, जो बासी मछली होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट सी होती है। ये चीज़ आप देखें और इसके गोश्त का ये देख लीजिएगा, इस तरह से वाइट होता है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। बाकी ये कि हमारे और भी घर में बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं, उनको तो खैर बहुत ही पहचान होती है हर चीज़ की, देख के बता देते हैं, और जिन लोगों को नहीं समझ तो उनको मैंने थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, अच्छा जी, इसका तरीक़ेकार हम बता देते हैं, अज्जा भी आपको बता देते हैं, साथ साथ में आप नोट कर लीजिएगा ताकि हम इसको बनाएं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सुरमाई मछली चाहिए आधा किलो, दही चाहिए 1 पाव, टमाटर 2 अदद चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 1 कप फ्राई प्याज चाहिए, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते 6 अदद है, इसके साथ पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, जायफल आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, आधा कप हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का, और हस्ब ज़रूरत हरा धनिया जो ऊपर से इसको छिड़कना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे चीज़ें चाहिए वो मैं निकाल लेती हूँ। हल्दी है, लाल मिर्च ले लेते हैं हम, नमक ले लेते हैं, जो रोज़ रूटीन के हिसाब से हमारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, आपके किचन में मिल जाएंगी। जिस तरह से यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है शेल जिसके अंदर सारे हमारे अज्जा जो है वो रखे हुए हैं, तो इस तरह से। अच्छा जी, एक बर्तन लेते हैं जिसके अंदर हमने इसको मसाले को डालना है और इसको हमने पहले मैरिनेट करना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही इसमें डालेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास अदरक लहसुन, अदरक लहसुन ज़्यादा भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद जायफल और जवतरी। ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं। साथ में इसमें जाएगी लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह जो मसाले हैं। ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह।
अच्छा, एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, अगर आपने मछली को पहले से नमक लगाया हुआ है तो फिर आप नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, ठीक है। हल्दी भी हम ले लेते हैं आधी चाय का चम्मच यहाँ पर। चलिए, हल्दी के साथ लाल मिर्च पाउडर, पिसा धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 2 चाय के, एक, और ये साथ में हम ले लेते हैं ज़ीरा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुटा हुआ ज़ीरा है, भुना कुटा हुआ, ये इसमें डाल देते हैं। चलें जी, अच्छा जी, ये हमने डाल दिया। इसके बाद अब इसको करते हैं मिक्स अच्छी तरह से, और मछली पर आपने लगा कर रखना है, ठीक है, दही के अंदर मछली। चलें, ये हो गया। अब एक एक पीस आपने लेना है इस तरह से, और इसको इसके अंदर लगाते रहना है। खूब अच्छे से आपने मसाला दही के साथ लगाना है। अच्छा जी, इसको मसाला बस लगा के रखते हैं, अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी, ठीक है ना। अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस इसको हमने मसाला लगा के रखना है। इतनी देर में हाँ, प्याज टमाटर जो चॉप करने की चीज़ें वो मैं करके रख लूँगी, ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाए। और ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूँ कि एनेक्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहा है। यहाँ पर है हमारे पास डीलक्स 2 स्लाइसेस टोस्टर है जो आपको दे रहे हैं। और आज का सवाल हम ये करते हैं कि बैंगन ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा नहीं खा रहे होते, हमेशा सबका ये होता है बैंगन नहीं, लेकिन मैंने देखा लेडीज़ को बड़े पसंद होते हैं, हम लोग बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन इसके फ़ायदे क्या है? अब इसके फ़ायदे भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ होंगे। अल्लाह पाक ने सब्ज़ी दी है तो इसके फ़ायदे भी कुछ ना कुछ, जैसे हर सब्ज़ी में कोई ना कोई उसकी हिफाज़ियत होती है। तो बस आज आपने बैंगन के बारे में अगर आपको पता है तो आपने क्या करना है, आप SMS भी कर सकते हैं, मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिए, एनी सिम लिखिए, प्रॉपर एड्रेस लिखिए, आंसर देने के बाद 888 पर सेंड कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ आप कॉल भी कर सकते हैं, जो भी आपका जवाब है आप दे सकते हैं। तो बस हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं, ठीक है जी। और ब्रेक से जाने से पहले हमने आज का सवाल भी किया था। सवाल हमारा ये था कि आपसे पूछा था कि बैंगन के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है जी। बैंगन के क्या फ़ायदे हैं, 888 पर करें मैसेजेस और विन करें बहुत ही ज़बरदस्त डीलक्स 2 स्लाइस टोस्टर है जो आपको मिल रहा है। और मैं कहती हूँ कि सुबह नाश्ते में अगर ब्रेड के स्लाइसेस सिके बनाओ तो मज़ा ही नहीं आता। तो बस आप SMS करें और बताएं कि बैंगन के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है जी। बैंगन हमने कुछ छील के रख लिए, अभी हम उसको बॉयल भी करेंगे। एक बड़ा वाला बैंगन हमने यहाँ रख लिया है, एक्चुअली आधा किलो चाहिए थे तो 1 किलो थे। अच्छा जी, अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको पहले यहाँ रखती हूँ, तो बड़ी आसान वाली रेसिपी, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये मैंने मछली के अंदर जो मसाले लगाए हैं, जायफल है, जवतरी है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद दही है, लहसुन अदरक है, नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च, पिसा धनिया, ठीक है। ये देखिए, ये सारे पीसों पे दही लगाकर ये हमने इसको रख लिया। आप चाहें तो एक अदद इसके अंदर कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं। सुरमाई मछली लीजिएगा, सुरमाई मछली जो होती है ना जल्दी टूटती नहीं है। अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तो कोशिश करें कि बिरयानी के अंदर भी सुरमाई मछली का इस्तेमाल करें, ये बड़ी अच्छी बन जाती है और टूटती भी नहीं है। और इसमें कांटे भी कम होते हैं, इतने नहीं होते। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो खाने में भी बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। ये हमने डाल दी इसमें, अभी ऑयल ऊपर से डालेंगे जो हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, ठीक है। इसको वेस्ट नहीं करूँगी, ये भी मैं डाल दूँगी। इसके ऊपर जाएगी फ्राई की हुई प्याज, ये आपने इस तरह से फ्राई प्याज डाल देनी है। हरी मिर्चें हैं, साबुत हरी मिर्चें, ठीक है, 4-6 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, थोड़ी सी बड़ी है तो मैंने ये ले ली। टमाटर हैं जिसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है, बिल्कुल थिन स्लाइसेस आपने कटिंग करने हैं। बिल्कुल बारीक बारीक आपने कटिंग करने हैं, मोटे होंगे तो वो फिर क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी गलेंगे नहीं। अच्छा, ये कर लिया। इसके ऊपर जाएगा हरा धनिया, बाद में भी खैर मैं डालूँगी, लेकिन अभी हम इसके ऊपर चॉप करके। अच्छा जी, चले जी, इफ़रा से भी बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम इफ़रा। कैसी हैं आप ही? अल्लाह का करम खैरियत से, आप कैसी हो, आप बताओ।
मैं ठीक, बहुत ही आज खुशी हो रही है, फर्स्ट टाइम मेरी बात हो रही है, बहुत ही मुश्किल से कॉल मिली है, अब आज बहुत ही खुश हूँ। अच्छा, पहली दफ़ा आपकी कॉल मिली है? जी चलें, वेरी गुड। और मुझे बताएं सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? जी जी, आप ही जो बैंगन होता है ना, इसमें बहुत से विटामिन होते हैं और इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो ये हमारे मैदे को भी ताकत देता है, भूख को भी बढ़ा देता है और ये जो बलगम होती है ना, बलगम को भी खत्म करता है और दिल के जो होते हैं ना मरीज, उसके लिए भी ये मुफीद होता है। हम लोग ना इसको गोश्त में भी बनाते हैं और आलू के साथ भी बनाते हैं और इसका बैंगन का भरता भी बनाते हैं। अच्छा, गोश्त में भी बनाते हैं, उसके साथ आलू का भरता भी। इसकी तो बड़ी वैरायटी है, बड़े मज़े मज़े के बनते हैं, आलू बैंगन, भगारे बैंगन। सही है ना, बहुत अच्छी वैरायटी। चलें, कोई फरमाइश है आपकी? आप सब फरमाइश पूरी कर देते हैं। आज दिल बहुत खुश हो गया आपसे बात करके, बहुत ही दिल को सुकून मिला है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुश अच्छा रहे, शौक है। अल्लाह अल्लाह पाक ताला खुश आपको ऐसे ही कामयाब करे, कामयाबी दे। चलिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, हमारी सबकी दुआ है। और थैंक यू, आपने जवाब दिया। एंड तक शो देखिएगा, क्या पता आज की खुश नसीब आप ही और आप ही जीत सके। यहाँ पर हमारे पास है जो एनेक्स का टोस्टर, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैंने इसका चूल्हा नहीं जलाया, इस वजह से नहीं जलाया कि मैं चाह रही थी कि सारी चीज़ें इंग्रीडियंट्स पहले डाल दूँ, फिर आपको आराम के साथ तसल्ली के साथ बताऊँ। तो यहाँ पर मैंने सारे अज़ा डाल दी। अब हम इसकी हाई फ्लेम करेंगे, ठीक है जी। हाई फ्लेम करके यहाँ पर आधा कप के जितना इसके ऊपर जाएगा। यहाँ पर है मेरे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये आधा कप इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। ये दम वाली मछली है। अगर आप बड़ी खूबसूरत सी कढ़ाई ले रहे हैं, उसी में इसी तरह बनाए, वो कढ़ाई उठा के अपनी टेबल पर रखें, दस्तरखान पे रखें, तो बड़ा अच्छा सा इसका लुक आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हाई फ्लेम पे इसको मैंने पकाना है। मछली के अंदर दही, मसाला, लाल मिर्च, नमक, ऊपर हमने रख दी हरी मिर्चें, हरा धनिया, उसके ऊपर मैंने प्याज फ्राई की हुई और साथ में यहाँ पर हरा धनिया, ठीक है। ये तो होगी। एक चीज़ रह गई थी, कड़ी पत्ते, जो मैंने कहा था मैं बाद में डालती हूँ ताकि उसको समझ नहीं आती ना, हम कॉल भी ली हुई थी, तो मेरी कोशिश होती कि एक एक चीज़ आपको बड़ी डिटेल में समझाऊँ। तो कड़ी पत्ते भी डाल दिए, तो एक रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट होगी। तो इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ। ये मेरा पैन के ऊपर जो कवर है, लेकिन अभी नहीं, हम बाद में डालेंगे। सेकेंड रेसिपी की तरफ भी चलते हैं जो बना रहे हैं, बड़े मज़ेदार सा। यहाँ पर एग पनीर मसाला, इसके लिए 4 अदद अंडे चाहिए, पनीर चाहिए 200 ग्राम, प्याज 1 कप, टमाटर 1 कप, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 चुटकी हींग चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, क्रीम आधा कप चाहिए, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी और आधा कप के इतना ऑयल चाहिए। तो बस ये बनाना बड़ा आसान तरीके से हमने इसको बनाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक पैन ले लेते हैं। अच्छा, इसको मैं यहाँ शिफ्ट करती हूँ ताकि ये हाई फ्लेम पे यहाँ पकता रहे। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, बस तेज़ आग पर ड्राई हो जाएगा और इसको फिर हम पलट देंगे, या अगर मुझे लगे कि थोड़ा सा कच्चा है तो मैं दम पे रख दूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको तेज़ आग पे रखना है ताकि ये जो दही का पानी है वो ड्राई हो। तो ये जा रहा है यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। अच्छा, इसके टमाटर थोड़े थोड़े से खड़े खड़े होंगे, गले होंगे लेकिन थोड़े खड़े होंगे। चलें जी, यहाँ पर हम रखते हैं एक पैन, इसके अंदर जाएगा आधा कप के जितना हमारे पास है ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ठीक है। ये डाल देते हैं। इसके अंदर प्याज को मैं कटिंग करके डालती हूँ, टमाटर और बाकी मसाले मेरे पास यहाँ पर है। आखिर में हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, यहाँ पर मेरे पास पनीर है, होममेड पनीर है, जो जब भी मैं इस्तेमाल कर रही होती हूँ तो हमेशा आपको उसकी रेसिपी भी बता रही होती हूँ कि उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डाली और किस तरह से हमने इसको बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी प्याज आई हुई नहीं, आजकल नई प्याज आई हुई है, थोड़ा सा इसका ये होता है कि स्लिप होती है, जब आप कटिंग कर रहे होते हैं तो स्लिप हो रही होती है, तो थोड़ा सा आपने इसका ख्याल करना है कि नाइफ़ जो है अपने हाथ से ज़रा सा दूर रखिएगा ताकि वो कटे। लेडीज़ तो ज़्यादा घर में वो नाइफ़ को पकड़ के और प्याज को हाथ में पकड़ के कटिंग ही कर रही होती है। तो चलें जी, इसको मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। इसके अंदर आपने थोड़ी सी मोटी मोटी प्याज डालनी है, ठीक है। चलिए जी, तकरीबन आपने ऑयल जब तक गर्म हो रहा है तब तक ये इसके अंदर मैं प्याज को कटिंग करके डाल देती हूँ और टमाटर भी डालेंगे इसके अंदर। हमारे पास क्रीम है, बहुत मज़े की बनती है सब्ज़ी। चलिए, ये डाल दिया। ठीक है, और अब इसके मसाले आपके सामने बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल करें, ठीक है जी। अच्छा, कुछ भी नहीं करना, ऐसा करते हैं कि हम ना
प्याज को करते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन। प्याज हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो रहा है, हम ब्रेक लेते हैं जब तक हम टमाटरों को चॉप कर लेंगे। टमाटर हमारे जो है वो थोड़े से चॉप हो जाएंगे। आगे मसाला आपके सामने डालेंगे। यहाँ पर मछली है वो भी हाई फ्लेम पे तैयार हो रही, तो ऐसा करते हैं जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। बड़े मज़ेदार सी मछली हमारी रेडी हो गई है, ये देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, टूटी भी नहीं है। मसाला इसका बड़ा मज़े का, ये मैं आपको ग्रेवी भी इसकी बताती हूँ। ये देख लीजिएगा, बड़ी अच्छी सी ग्रेवी। राइस के साथ सर्व करें या फिर आप रोटी के साथ सर्व करें। ये देखें क्या मज़ेदार इसका मसाला, और कलर देखें क्या खूबसूरत है। मछली के टुकड़े, हालांकि आपके सामने मैंने दही के अंदर उसको मैरिनेट किया। मैरिनेट करने के बाद मैंने इसके अंदर रखा और मैंने हाई फ्लेम पे इसको पकाई। टमाटर जो है थोड़े थोड़े से वो गल गए, पूरे फुल नहीं गले, लेकिन जब आप राइस के साथ या रोटी के साथ इसको खाएंगे तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। प्रॉपर तरीके से हमारी मछली जो है ये देख लीजिएगा रेडी होगी। हरा धनिया, हरी मिर्चें सब डाल दी। यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सा, यहाँ पर अंडा पनीर बन रहा है, जिसके लिए मैंने प्याज को ब्राउन करने रख लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना, थोड़ा सा लाइट उसको ब्राउन करना है। और प्याज हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया, और इसके अंदर हमने जो डाला था, हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल था, उसका इस्तेमाल किया, तकरीबन आधा कप के इतना। तो अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर और इसके अंदर जाएंगे मसाले। मसालों में मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल देती हूँ जब तक ये प्याज बहुत डार्क कलर का ना हो जाए, इसलिए कि हम इसमें डालेंगे पनीर और उसके साथ क्रीम भी डलेगी, तो थोड़ा इसको वाइट हमने बनाना है। ठीक है, वही इसमें मसाले डलेंगे जो हमारी रोज़ रूटीन के इस्तेमाल में होते हैं। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा। ठीक है, अब मैंने पानी थोड़ा डाला है तो इसलिए डालियो, खाली अगर उसमें डालते हैं तो वो जल जाते हैं, कलर भी ख़राब हो जाता है और कड़वापन आ जाता है। तो हमने इसमें आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया। ठीक है, इसके साथ इसमें डालेंगे 2 चाय के चम्मच हम पिसा हुआ धनिया। ठीक है, ये ज़रा खाने में गाढ़ापन कर देता है, और वैसे भी ये मतलब टेस्ट भी एक लेके आता है। ख़ासतौर पर आप आलू गोश्त बना रहे हैं, शलजम गोश्त में तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, असल में ज़्यादा हम मसाले तेज़ इसके नहीं करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह ये चीज़ें हम इसमें डालेंगे, और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। ठीक है, फ़िश हमारी रेडी हो गई। उसके साथ यहाँ पर हमने यहाँ पर जो पनीर, अंडा पनीर मसाला बन रहा था वो हमने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर जो हमने बनाने थे बैंगन मेथी, तो बैंगन मेथी के लिए क्या किया था, मैंने यहाँ बैंगन को रख दिया था बॉईल करने के लिए, और बैंगन को बॉईल करते हुए थोड़ा सा नमक डालना था, जो मैंने नहीं डाला। इसलिए नहीं डाला कि मैं आपके सामने डालूँगी, वरना ये होता है कि काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर बैंगन को हमने बॉईल करने रख दिया, तो इसके अंदर अगर आप पहले से ही डाल दें तो बैंगन जो है काले नहीं। ठीक है, और ज़किया से भी बात कर लेते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम ज़किया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा? अल्लाह का करम, खैरियत से ठीक। आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शौक से देखती हूँ, और आज सवाल का जवाब भी देना है। जी बिल्कुल, जवाब दीजिए। क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? बैंगन बैंगन में फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है, और ये दिल को जिगर को तकवीत देता है, दिल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और ठीक है। जो बगलम के मरीज हैं उनके लिए भी ये खुश्क सब्जी है। हाँ, बगलम का भी ये दुश्मन है, बगलम वालों के लिए ये अच्छा बलगम होता है। वालों के लिए भी चले, ज़बरदस्त, वेरी गुड। और मुझे बताएं कि कोई फरमाइश है आपकी? ये आप सब फरमाइशें पूरी कर देती हैं। कल का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था, आज हमारा थोड़ा सा टीवी में मतलब बना हुआ नजर नहीं, सही नहीं आ रहा। अच्छा, कल आपने देखा था? हाँ जी, कल देख सकता हूँ, मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। क्या बनाया था बताओ मुझे, मैं तो भूल गई हूँ। आप बताएं क्या हाँ, क्या बनाया था? कल वो आपने रिंग्स बनाए थे। अच्छा ठीक है, हाँ याद आ गया, याद आ गया। हाँ जी, अच्छा जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके, और आपने जवाब दे दिया, हमने नोट कर लिया। देखें, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि बैंगन के क्या फ़ायदे हैं, और जैसे जैसे कॉल आ रही है आप लोग बता रहे हो तो सबको ही पता चल जाता है, वरना लोग ज़्यादातर बैंगन का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा जी, 4 अदद अंडे हैं, इसको मैं तोड़ लेती हूँ। और वैसे तो आजकल सर्दी का मौसम है, ये ख़राब नहीं होंगे। वैसे अगर गर्मी के मौसम में थोड़ा सा ही क्या करते हैं, हम अलग अलग तोड़ के डालते हैं। तो अभी ये मैंने इसलिए इसी के अंदर ही तोड़नी, वरना मैं कभी भी एक बॉल के अंदर नहीं तोड़ती इसको। ठीक है, 4 अदद अंडे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं इसमें डाली थी, मैंने क्या नहीं डाला था, हींग नहीं डाली थी। ये मेरे पास हींग है, एक चुटकी की जितनी इसमें हींग भी डाली। देखें, ये मसाला हमारा रेडी हो गया, ये थोड़ी सी हींग भी डालेंगे, इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। और ये हींग बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, सर्दी है, और सर्दी के मौसम में अपने खानों में भी डालें, चाय बना रहे हैं कहवा, उसमें भी ज़रा सा एक कतरा सा डाल दें।
ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैश करना है, ये टमाटरों को प्याज के साथ थोड़ा सा मैश करना है। ये देखिएगा, हल्का सा आपने इसको मैश कर लीजिएगा। इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया थोड़ा सा डालते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे अंडे, पनीर और क्रीम। ठीक है, ये हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें, मेरे पास हरी मिर्च है। ये भी तकरीबन रेडी हो गया है। बस अब आखिरी जो रेसिपी हमारी वो है हमारे पास यहाँ पर जो बनाएंगे बैंगन मेथी, बस उसको तैयार करना है। चलें जी, ये हो गया। अब ये अंडे जाएंगे, पनीर जाएगा, क्रीम जाएगी। ठीक है, अंडों को थोड़ा सा फेंट लेते हैं हल्का सा। अंडे भी इतने महंगे होंगे, 25 रुपए का एक अंडा है। देखें जी, जैसे सर्दी स्टार्ट होती है तो चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। देसी अंडा आई थिंक मेरे ख्याल में 45 ऐसी कुछ है, वो काफ़ी महंगे हैं। चलिए, ये हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर डालूँगी। ये कभी आता था ना कि कुछ नहीं हो पकाने के लिए, घर में मेहमान आ गए अचानक, ये बच्चों को थोड़ा सा होता है कि कुछ चेंज होना चाहिए, तो ये आप बना सकते हैं। बड़े मज़े की होती है, रोटी पराठे के साथ बड़ी अच्छी लगती है, नाश्ते में बड़ा अच्छा लगता है। और पनीर का तो ये घर में आपके फ्रेश मिल्क है ही है, उसको बस क्या करना है, बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा, जब आपने देखा उसमें उबाल आ गया तो आपने थोड़ा सा लेमन जूस या सिरका डाल देना है। थोड़ी देर आप उसको रख दीजिएगा, वो पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इसको छन्नी में या मलमल के कपड़े में हैंग कर लीजिएगा। जब वो सेट हो जाएगा तो टुकड़ों में कटिंग कर लीजिएगा। तो मैंने भी यही किया है, होममेड है, मैंने बाज़ार से नहीं लिया। बाज़ार से ज़ाहिर है डेयरी की चीज़ है, थोड़ा सा फ्रेश मिल्क से बनती है, तो थोड़ा ये होता है कि बाज़ दफ़ा स्मेल भी आ रही होती है, उसमें बैक्टीरिया भी पैदा हो जाता है। लेकिन घर में आप ताज़ा ताज़ा बनाएंगे तो आपको ये टेंशन नहीं। ये देख लीजिएगा, थोड़ी देर मैंने इसको छोड़ा, फिर उसके बाद मैंने इसको मिक्स किया। ये देख लीजिएगा, अब इसके अंदर जाएगा ये पनीर। जो मेरे पास पनीर है, आप थोड़ा सा इसको इस तरह से हाथों से टुकड़ों में भी करना चाहे तो कर लीजिएगा, छोटे छोटे। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं क्रश करके डाल देती तो पूरा मिक्स हो जाता है। ठीक है, ये और 1-2 पीसीस रखूँगी सिर्फ इस वजह से कि जो हमने यहाँ पर डिश के ऊपर वो करने हैं, डालने हैं। चलें जी, अब ऊपर जाएगी इसकी क्रीम। हमारे पास क्रीम भी रखी हुई है। ठीक है, क्रीम डालते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें मैंने इसके ऊपर डाल दी है। चलें, ये रेसिपी भी हमारी कंप्लीट होगी। थर्ड रेसिपी की तरफ चलते हैं फटाफट। वो भी कोई इतना लंबा हमारा काम नहीं है, झटपट बनने वाली है। उसकी तरफ चलते हैं। वैसे इसको 5 मिनट के बाद बंद कर दूँगी, वैसे ये हो चुकी है। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा अपनी थर्ड रेसिपी, जो बड़े मज़े की है। बैंगन मेरे बहुत फेवरेट है, चाहे वो आलू बैंगन हो, बघारे बैंगन हो, तो उसमें भी। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स हम बता देते हैं इसके लिए। ठीक है, बैंगन चाहिए आधा किलो, ताज़ा मेथी आधा किलो, प्याज 4 अदद, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, 6 अदद हरी मिर्चें, दही 1 कप है, ऑयल आधा कप है और हरा धनिया आधा कप, या हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा। तो चलें जी, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। जब तक बैंगन हमारे जो है थोड़े से उसको मैश कर लेती हूँ। से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ 2 तो रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बहुत मज़ेदार सा एग पनीर मसाला, साथ में यहाँ पर दम वाली मछली। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी लास्ट रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार सी मेथी पनीर हमने बनाना है। तो उसके अज़ब तो मैंने आपको बता दी है। अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ठीक है, इसके अंदर हमने डालना है प्याज पहले। ठीक है, प्याज पहले डालते हैं और उसके साथ एक दफ़ा दोबारा से आपको सारी चीज़ों को बताती हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले तकरीबन आपने 1 पाव 250 ग्राम कितनी आपने प्याज ले लेनी है। ठीक है, प्याज हमने डाल दी। टमाटर भी चले जाए कोई बात नहीं, हमने इसको ब्राउन तो करना नहीं है। अगर थोड़ा सा चला भी गया टमाटर तो कोई मसला नहीं है, डालना तो हमने यहीं पे। इसको मैं इस फ्लेम पे करती हूँ ताकि इसकी फ्लेम ज़्यादा है। ये देखें कितनी तेज़ है इसकी फ्लेम, ये हम यहाँ पे रखते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बैंगन को थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था, हल्का सा आप इसको मैश भी कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास मेथी है, साथ में अदरक लहसुन है, इसके अंदर दही है और बाकी के मसाले वही जो जैसे मैंने कहा कि रूटीन के हिसाब से हमारे जो मसाले इस्तेमाल होते हैं, लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह, तो वो एक दफ़ा जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है तो एक दफ़ा दोबारा से आपको बता देती हूँ। बस सिर्फ इसके अंदर क्या डलेगा, बैंगन उबले हुए आधा किलो, ताज़ी मेथी आधा किलो, प्याज 4 अदद, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें 6 अदद है, दही 1 कप है, ऑयल आधा कप और हरा धनिया जो है हस्ब ज़रूरत आप ले लीजिएगा। तो बाकी ये है कि अब इसका इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, ये मैं हटा देती हूँ, इसलिए कि हमने सोचा था कि इसके अंदर हम डाल देंगे तो थोड़ा सा ये अच्छा सा बन जाएगा। तो एक उसके अंदर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर टमाटर को, ठीक है। बैंगन हमारे बॉईल किए हुए हैं इसलिए उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चले जी, ये हमने इसमें डाल दिए टमाटर, थोड़े मोटे मोटे कट किए हुए। आपने इसको ब्लेंडर में नहीं डालना। इसी के अंदर डाल देते हैं नमक, थोड़ा कम डालेंगे इसलिए कि हमने इसको बॉईल करते वक्त भी डाला था, तो आधी चाय का चम्मच काफ़ी है। इसके बाद आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर ले लीजिएगा, तकरीबन 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा बैंगन है तो चटपटे अच्छे लगते हैं, हरी मिर्चें भी हम इसमें डालेंगे। इसके बाद इसमें डाल देते हैं आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, ठीक है। ये हल्दी के साथ हमने इसमें डालना है थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा मैं यहाँ पर डालती हूँ ताकि ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो उसका फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा आ जाएगा। चलिए, ये हो गया। अब बस प्याज हल्का सा फ्राई हो, हमने इसको ब्राउन नहीं करना, तो इसके अंदर ये मसाला लगा पूरा टमाटर जाएंगे, ठीक है। टमाटर के साथ इसमें चला जाएगा यहाँ पर ये मेरे पास है लहसुन, लहसुन के साथ मेरे पास है ये मेथी। मेथी को थोड़ा सा मैं और चॉप कर लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा है, थोड़ी बारीक हो जाएगी। और मेथी डालेंगे, उसके बाद ये बैंगन डालेंगे और उसको कवर करके रखेंगे थोड़ी देर। आखिर में मैं इसके अंदर डाल दूँगी, यहाँ पर मेरे पास है दही, ठीक है, बिल्कुल एंड में। थोड़ी सी मेथी को मैं बारीक काट कर लेती हूँ, असल में इसकी पत्तियाँ सारी तोड़ी हुई हैं मेथी की, ठीक है। मेथी बड़ी मज़ेदार और बड़ी फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, आपका इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मेथी गोश्त बनता है, पालक गोश्त के अंदर डलता है, आलू मेथी बड़ी अच्छी बनती है, ठीक है। चलें जी, ये हमने डाल दी इसमें मेथी, ठीक है। थोड़ा सा ये पानी भी छोड़ती है, बड़ी झटपट बनने वाली रेसिपी है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा जी, इसके बाद इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर है हमारे पास उबले हुए बैंगन, ठीक है। ये बैंगन है जिसको बॉईल करके रखा। अब हाई फ्लेम पे आपने इसको भून लेना है, ठीक है, तेज़ आंच पर। देखिए ऐसी मज़े की भी खुशबू इसकी आ रही है ना, इसको बिल्कुल आपने मैश कर लेना है, बॉईल किए होंगे। बस अब आपने तेज़ आंच पर इसको भूनना है। ऊपर से इसके अंदर दही चला जाएगा, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा आप चाहें तो पिसा गरम मसाला भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये भी रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट होगी। अब टाइम तो बहुत कम रह गया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी अगर आपको चाहिए एनेक्स का ये हमारे पास 2 स्लाइस टोस्टर है, डिलेक्स टोस्टर है। और इसके लिए बड़ा आसान सा सवाल हमने रखा है। सवाल हमारा ये था कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि बैंगन के क्या फ़ायदे हैं। कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा आपके SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। तो बस हमने पूछा है कि बैंगन के क्या फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया है, SMS भी किया है। अब पता नहीं है कौन खुश नसीब होगा जो आज का ये हमारा गिफ्ट है विन करेगा। तो बस आप जल्दी से मैसेज करें और विन करें। ये देखो जी, ये अभी भुनाई पे आ रहा है, बैंगन गले हुए थे बड़े अच्छे से और उसको भूनने जा रहे हैं। और हाई फ्लेम पे आप बेशक भून लीजिएगा, इसलिए कि अभी इसको तो गलाना तो हमने है ही नहीं है। मेथी भी भून रही है, मसाला भी तैयार हो रहा है और साथ में यहाँ पर बैंगन भी भून रहे हैं। खुशबू बड़े मज़े की आ रही है। दही थोड़ा सा आखिर में डालूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े मज़े की 2 रेसिपीज़ हैं जो मैंने आपके साथ रेडी कर ली है। दम मछली है, मछली के साथ यहाँ पर मैंने जो डाले हुए हैं वो सेकंड रेसिपी थी, वो बड़े मज़ेदार से एग पनीर मसाला था जिसमें अंडे है, पनीर है, क्रीम है और हींग थोड़ी सी 1 चुटकी डाली है। ये वैसे ही जो रेसिपी है ये साउथ इंडियन डिश है,
जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। मछली बड़े मज़े की बनी है, इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, रोटी के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे आपको अच्छी लगेगी। सबसे अच्छी बात जो होती है, घर के पके हुए खाने होते हैं, अच्छे ऑयल में पके होते हैं, जिस तरह से हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है। तो खाने का एक तो वैसे ही आजकल इतनी बीमारियाँ चली हुई हैं हर चीज़ में, देखो, और 2 नंबर चीज़ें मिलावटें, सारी चीज़ें। तो कोशिश करेंगे थोड़ा पकाएँ, साफ़ सुथरा पकाएँ, घर में पकाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए अब इसकी इस तरह से मैश करती जा रही हूँ। बिल्कुल आखिर में दही डालेंगे, एंड में दही डाल के फिर अपने इसको हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चें इसके अंदर बड़ी मज़े की लगती है, छोटी छोटी बारीक काट के डाल दीजिएगा, बड़ा अच्छा आपको टेस्ट आएगा। ये भुनना शुरू हो गया। चलें जी, तो ये हो गया रेडी। इसके अंदर डालते हैं फेंट के दही, और हम लेते हैं एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। तो जब तक ये भी रेडी हो जाएगा तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। बैंगन मेथी अज्जा, उबले बैंगन आधा किलो, ताज़ा मेथी आधा किलो, प्याज 4 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, दही 1 पाव, तेल आधा कप, हरा धनिया आधी गट्ठी। तरकीब: छिले बैंगन के टुकड़े करके उबालें, गर्म तेल में प्याज ब्राउन करके लहसुन, जीरा, हल्दी, नमक, लाल मिर्च और ताज़ा मेथी डालकर भून लें, फिर बैंगन शामिल कर दें। अब दही, कटी हरी मिर्च और कटा हरा धनिया शामिल करके दम पर रख दें। दम मछली अज्जा, सुरमई मछली आधा किलो, दही 1 पाव, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, फ्राई प्याज 1 कप, हरी मिर्च 6 अदद, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, जायफल आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सुरमई मछली धो लें, दही में अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, जायफल, नमक, पिसा धनिया, लाल मिर्च और पिसा गरम मसाला मिलाकर मछली पे लगा के रख दें। फिर गर्म तेल में मसाला लगी मछली, टमाटर और फ्राई प्याज तेज आंच पर पका लें। अब इस पर हरी मिर्च, कड़ी पत्ते, जीरा और हरा धनिया डाल के तड़का लगाएं और 5 मिनट दम पर रख दें। एग पनीर मसाला अज्जा, अंडे 4 अदद, पनीर 200 ग्राम, प्याज 1 कप, टमाटर 1 कप, हल्दी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हींग 1 चुटकी, जीरा 1 चाय का चमचा, क्रीम आधा कप, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप। तरकीब: गर्म तेल में प्याज फ्राई करें, तमाम मसाले डालें, टमाटर शामिल करके अच्छी तरह भूनें, फिटे हुए अंडे डालें और 5 मिनट धीमी आंच पर ढक दें। इनमें चूरा किया हुआ पनीर डालें, कटा हरा धनिया और कटी हरी मिर्च शामिल करें, आखिर में क्रीम मिला दें। बड़ी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बहुत मज़े की मछली बनी है, जो दम मछली बनी है, और इतनी आसान तरीके से, मैं कहती हूँ 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगी। अगर आपने दही और मछली के अंदर सारा मसाला लगाकर पैन में डालना है, ऊपर आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर डालकर, ऊपर से फ्राई की प्याज डालकर बस हाई फ्लेम पे रख दें, मैं 10 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर जो एग पनीर मसाला बना है वो भी बहुत मज़े का बना है। इसके अंदर पनीर भी डाला है, क्रीम भी डाली है, एग्स भी डले हैं, और सर्दी के हिसाब से बड़ी मज़े की रेसिपी। और यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा मेथी और उसके साथ बैंगन बनाए, बहुत मज़े की रेसिपी बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे यहाँ बैंगन का भरता बनता है, बगैर बैंगन बनते हैं, बहुत सारी तरह की रेसिपीज़ बनती है, लेकिन जब आप इसको ट्राई करेंगे, आप इसको पराठे के साथ सर्व करेंगे, आपको बहुत मज़े का लगेगा। तो ये आज की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, आज का हमारा सवाल था बैंगन के बारे में था। तो आज की जो हमारी विनर है, उन्होंने कुलसुम है रावलपिंडी से, जिन्होंने जवाब दिया। कुलसुम, आपको बहुत मुबारक, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये गिफ्ट पहुंच जाएगा। लेकिन ये ना कि आप रोज़ कॉल कर करके कहती रहे मेरा गिफ्ट नहीं आया, बस ज़ाहिर है सारे शोज़ चल रहे होते हैं, सब शोज़ के एक साथ मतलब फिर वो यहाँ से डिलीवर होते हैं, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। बहरहाल आपको बहुत मुबारक हो, इंशाल्लाह आप जब आपका पहुँच जाएगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल की भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, कल का शो भी ना मिस कीजिएगा, और आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।